मशरक़ वस्ती में क़याम अमन कमीशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, तुर्की और कतर के दौरे पर रवाना। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी क़यादत को मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह करेंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताल्लुकात और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म सऊदीया और तुर्किया के बाद कतर भी जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह हैं। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। ईरान किसी भी तरीके से मुआहदा करना चाहता है। सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू, कहा मैं मुदाखलत न करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। ईरान के एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासिर होता। मैं ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दूंगा। ईरान की तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार है। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल बहुत जबरदस्त हैं, इसलिए इम्कान है हम दोबारा इस्लामाबाद जाएं। हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का इम्कान ज्यादा है। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी है। हम एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते। जिस चीज़ का वजूद ही नहीं, उस बुनियाद पर हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। ईरान से मुज़ाकरात जारी, जंगबंदी बरकरार। ईरान से मुज़ाकरात पे जिस मकाम पर हैं उस पर बेहतर महसूस करता हूँ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब, तस्दीक की। ईरानी मुज़ाकरात कार डील चाहते थे। सदर ट्रंप ईरान से छोटी नहीं बल्कि जामे डील चाहते हैं। डील ऐसी हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न करे, रियासती दहशतगर्दी न करे और ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सके। अमेरिका और ईरान के दरमियान अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरान नॉर्मल बने तो अमेरिका इक़्तिसादी तौर पर नॉर्मल मुल्क जैसा बर्ताव करेगा। 49 बरस में इस आला सतह के अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। मैंने पाकिस्तान में कहा था कि बहुत पेशरफ्त हुई है मगर जामे डील न हो सकी। अमेरिकी टीवी CNN के मुताबिक जेडी वेंस ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में भी अमेरिकी वफ़द की क़यादत करेंगे। अमेरिकी वफ़द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर भी शामिल होंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार को फोन। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा मशरिक़ वस्ती के बहरान का कोई फौजी हल नहीं, संजीदा मुज़ाकरात को दोबारा शुरू होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी बहरी आमद-ओ-रफ़्त के हुकूक़ और आज़ादियों का एहतराम होना चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस की इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसाक डार का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सफारतकारी जारी रखने के अज़्म का यादा। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज्यादा जहाज आपदा हुर्मुज़ से गुजरे। अमरीकी जरीदे का रिपोर्ट पे दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि हुर्मुज़ की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाजों को वापस लौटाया गया और एक भी ईरानी जहाज हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक आपदा हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज्यादा सेलर्स, मैरीन्स और एयरमैन ड्यूटी पर तैनात हैं और हुर्मुज़ की बंदिश ईरानी पोर्ट की तरफ आने जाने वाले तमाम बहरी जहाजों के लिए है। ईरान के अलावा खलीज की तमाम बंदरगाहें बहरी जहाजों के लिए खुली हैं। दूसरी जानिब ईरान ने आपदा हुर्मुज़ की अमरीकी बहरी नाकाबंदी को खतरनाक गलती करार दे दिया। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने कहा कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज है। इसके संगीन नताइज न खित्ते बल्कि इससे बाहर तक भी पहुंच सकते हैं। आपदा हुर्मुज़ की बंदिश के असरात पाकिस्तान तक पहुंचने लगे। मई तक आने वाले LNG के 22 कारगोज रुक गए। LNG की सप्लाई मुतासर होने से गैस बहरान का खदशा, मुल्क में गैस कीमतों में भी बड़े इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दरामदी LNG की बंदिश से गैस सेक्टर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ सकता है। रवां साल सुई गैस कंपनीज का रेवेन्यू हदफ 852 अरब रुपए से जायद, सुई नदन का रेवेन्यू हदफ 515 अरब, सुई सदन का हदफ 347 अरब रुपए है। क्रॉस सब्सिडी खत्म की गई तो घरेलू सार्फिन की गैस महंगी होगी।
सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब की इजाफी मुआवनत का ऐलान। $5 अरब सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में भी तौसीक कर दी। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब से $3 अरब के इजाफी डिपॉजिट की अदायगी अगले हफ्ते मुतवक्के है। मौजूदा $5 अरब के सऊदी ज़खायर अब पहले के सालाना रोलओवर के इंतजाम के ताबे नहीं रहेंगे। पहले से मौजूद $5 अरब की मुद्दत को तवील मुद्दत के लिए बढ़ा दिया जाएगा। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर खजाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियाँ की। तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। मशरिक़ वस्ता कशीदगी और IMF का दबाव। वफाकी तरक्याती बजट में 173 अरब रुपए की बड़ी कटौती कर दी गई। पहले मरहले में 100 अरब रुपए, अब दूसरे मरहले में मजीद 73 अरब रुपए की कटौती की गई। PSDP 1000 अरब रुपए से कम होकर 837 अरब रुपए रह गया। हुकाम वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक मशरिक़ वस्ता कशीदगी के असरात से बजट दबाव का शिकार है। IMF शराइत पूरी करने के लिए तरक्याती अखराजात कम किए गए। ज़राए के मुताबिक सड़कों की तामीर के फंड में सबसे ज्यादा 38 अरब रुपए की कमी की गई। पानी के मंसूबों के लिए 23 अरब और सूबाई स्कीमों में 22.5 अरब। वजारत मनसूबाबंदी और अराकीन पार्लियामेंट की ज्यादातर स्कीमें बरकरार। गर्मी आई, बिजली गई। 2.25 घंटे की शेड्यूल लोड शेडिंग एक ही दिन में 7 से 8 घंटे तक पहुंच गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए घरों में सुकून, न दफातर में राहत। बाजारों में दुकानदारों का पारा हाई। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार भी छीन लिया। किफायत जारी की पॉलिसी के तहत रात 8 बजे दुकानें बंद करने की तलवार से दुकानों के अखराजात और मुलाजमिन की तनख्वाहें देना भी बहाल बना दिया गया। कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी मुतासिर। बिजली पर चलने वाले कारखाने बंद, मजदूर रोजगार हो गए। पेट्रोलिंग बम गिराया, उसके बाद आपने माशी तबाह करने के लिए 8 बजे का टाइम दिया, उसके बाद आपने लोड शेडिंग का टाइम दे दिया। ताजर बरादरी को बेहद नुकसान हो रहा है। कारोबार वैसे हमारा ख़त्म हो गया है। 8 बजे हमने वैसे ही घरों में जाके बैठना है। पूरा दिन लाइट वैसे नहीं आनी, ऊपर से बिजली भी महंगी की जा रही है। अगर 8 बजे मार्केटें बंद हो रही हैं तो वो बहरान की वजह थी ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर तो ये काम नहीं होना चाहिए। मुल्क भर में लोड शेडिंग और कीमतों में इजाफा आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गया। बिजली की बंदिश से शहरी और ताजर सरापा एहतजाज। कहते हैं शाम के औकात में कारोबार होता है, उस टाइम लाइट चली जाती है। जब वापस आती है तो स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से जल्दी दुकानें बंद कर दी जाती हैं। शहरी कहते हैं महंगी बिजली और लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। ऐसे फैसलों से मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। ताजरों ने अगले हफ्ते विफाक और पंजाब में शटर डाउन का ऐलान कर दिया। मुल्क में बिजली के साथ साथ इंटरनेट खलल भी मजीद बढ़ने का खदशा। ज़राए के मुताबिक शाम के औकात में बिजली के साथ इंटरनेट सर्विस भी शदीद मुतासिर होगी। गुज़िश्ता शाम भी पाकिस्तानी सार्फिन को इंटरनेट सर्विस के बायस शदीद दुश्वारी रही। तर्जमान PTCL के मुताबिक मैरीन केबल की मुरम्मत का अमल शुरू कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी कंसोर्शियम मैरीन केबल खराबी दूर कर रही है। मुरम्मत का अमल 20 अप्रैल तक जारी रहेगा।